हेलो फ्रेंड्स, फाइनली जो फंक्शन था बहुत अच्छे से हो गया है और उसके वीडियोस भी आप लोगों के साथ जल्द शेयर करने वाली हूँ। फ़िलहाल एक वीडियो मैंने जब से फंक्शन के मतलब शॉपिंग वगैरह शुरू हो गई थी तो वो मैंने शेयर कर दी है। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, साथ में इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, उस पर भी अटैच है। तो वहाँ पे जाकर आप मेरी वो व्लॉग वीडियोस देख सकते हैं और बहुत जल्द मैं फंक्शन की पूरी प्रॉपर वीडियोस भी डालने वाली हूँ, तो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा और अगर पसंद आती है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज जो आप लोगों के साथ मैं न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ, वीडियो 51 का पार्ट 2 है और इस वीडियो में एंड तक आप देखिएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं क्लियर होने वाली हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि बाथरूम एरिया के पास जो है सारे इकट्ठा हैं घर के मेंबर्स। यहाँ पे जो ड्यूटीज़ है ना, उसको लेकर थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा होता है कि 2 दिन जो है वो बचे हैं और 2 उस टाइम पे कोई कैप्टन था नहीं। 2 दिन के बाद जो है कैप्टन वाला टास्क होगा और फिर जो कैप्टन चुना जाएगा। तो इसीलिए जो है 2 दिन ड्यूटी जो है यहाँ पे सबको निभानी है, कौन कौन क्या क्या करेगा उस पर डिस्कशन हो रहा था। यहाँ छिपकली को जो है, यहाँ नल्ला जो है वो कहता है कि जो माहिरा है वो डिनर देख लेगी और आरती के साथ, और एक तरह से आप कह सकते हो कि जो लोलो पोछो नहीं की जाती है वो करना यहाँ पर करते हुए देखा गया है। जाता है, जाके छिपकली को हक करता है, कहता है यार तू आरती के साथ जो है रात में डिनर कर लेगी तो सुबह जो ब्रेकफास्ट वगैरह में सब में तुझे आसानी हो जाएगी, और उसको हक करके ये चीज़ बोलता है। और छिपकली जो बड़े मज़े से हंसते हुए बोलती है और वो चिपकता है, उसको चिपकने भी देती है और कहती है अच्छा ठीक है, मैं मगर वॉशरूम नहीं करूँगी। तो यहाँ पे नल्ला बोल देता है कि हाँ वॉशरूम नहीं करना। और ये टकलू का तो मुंह देखने वाला था जब ये सारे सीन जो हैं वो चल रहे थे। बहुत गौर से बातें भी सुन रहा था और घूर के देख भी रहा था। और उसके बाद कहते नहीं है कि ज़ख़म के ऊपर जब नमक छिड़कने वाली बात, तो वो ये हो गई कि नल्ले ने जब हक करके वो वापस गया, उसके बाद यहाँ पर जोकर ने जैसे हक किया और फिर उसको हक करते हुए एकदम से ऊपर की तरफ उठा लिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। और यहाँ पर फिर बोलने लगी छिपकली कि तुम लोग अब मुझे जो है नॉमिनेट करोगे। तो यहाँ पे जोकर कहता है कि नहीं, तो यहाँ बोलती नहीं यार करो ना, छिपकली बोलती है। तो फिर उसके बाद ये किस भी करता है, कहता है अच्छा तुझे नॉमिनेशन चाहिए, और उसको उसके गालों पर किस करता है। ये सारी चीज़ें देखकर जो यहाँ पर टकलू गाली बकना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद बोलता है कि मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं होती है, और अब पीठ पीछे देखो मेरे, कोई इस तरह से हक कर रहा है, कोई इस तरह से हक कर रहा है, एकदम से ऊपर उठा रहा है। ये सारी बातें बोलते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देता है और कहता भी है कि साले हफ्सी। मतलब हफ्सी मीन्स आप लोगों को अगर नहीं पता है तो जैसे जो इंसान नहीं होता कि उसके आगे खाने के लिए कोई भी चीज़ रख दो और वो खाता जाता है, उसका पेट ही नहीं भरता, तो वो वाली हफ्सी वाली, उसको हफ्सी बोलते हैं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ जो है बोलता है कि माहिरा इज़ लेटिंग, मतलब उसको जो है ज़ख़म पे नमक छिड़क देता है। और यहाँ इस चीज़ पर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि एक अनसीन में यहाँ बोलता है, एक अनसीन ऐसा है उसमें टकलू जो है वो सिद्धार्थ से बोलता है कि माहिरा और शहनाज स्टार्टिंग के डेज़ में मेरे लिए बहुत ज़्यादा लड़ती थी। तो यहाँ पर लॉयल्टी जो शहनाज की है ना, वो सिद्धार्थ को समझ में आ रही थी बहुत अच्छे से, क्योंकि सिद्धार्थ के सामने भी सना जिस तरह से थी वैसे ही सिद्धार्थ की पीठ पीछे भी थी, और ये चीज़ें बहुत अच्छे से सिद्धार्थ को समझ में आ रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पे शहनाज जो है वो सॉरी बोलती है मोमो को, तो यहाँ उसका मतलब ये कुछ उल्टा ही लेती है और पूरा का पूरा ब्लेम जो है शहनाज के ऊपर रखने लगती है कि नहीं, और तू जो है मुझे बहुत गलत समझती है और मैं तुझे जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती थी, लेकिन रिश्तों के मामले में तू बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। रियली बोल कौन रही है? मोमो बोल रही है कि शहनाज रिश्तों के मामले में बेवकूफ़ है, बल्कि मोमो ने अपना खुद का रिश्ता जो है किस तरह से नेशनल टेलीविज़न पर उसका जो है एक तरह से कह सकते हैं वाट लगा दी, धज्जियाँ उड़ा दी खुद के रिश्ते की। और कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बात आती है तो इंसान बोलता है कि ये अपनी माँ के साथ इसका खुद का रिलेशन किस तरह का है, वो भी सारा नेशनल टेलीविज़न पर सबको पता चल चुका था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके मुंह से ये बोल रही है शहनाज के लिए कि वो बेवकूफ़ है रिश्तों के मामले में। तो ये
बात जो मुझे हज़म नहीं हो रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर शहनाज़ के साथ ये जो लिपटा चिपटी करता हुआ दिखाई दिया है ना भाव, ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस 2 थप्पड़ जो है इसके मुँह पे मारूँ, क्योंकि सना से यार चिपकते हुए बोल रहा था कि मैं ये ले आऊँ पीने के लिए, वो ले आऊँ। तो यहाँ पर जो है सना बोलती नहीं है और अनाउंसमेंट होती है कि भाव आप जो है मतलब विकास आप माइक पहनिए। तो सना फिर उसको हटाने के लिए वहाँ से बोलती कि जाओ जाके माइक पहनो, लेकिन ये बंदा जो है नहीं पहनता माइक। और जो फिर मोमो माइक लेके आती है तब भी नहीं पहनता, टाल-मटोल करता है, कहता है नहीं मुझे फ़ोटो चाहिए। और मैंने बहुत बार इनसे बोल दिया, लेकिन ये नहीं सुन रहे हैं। और ये नहीं सुन रहे हैं तो फिर मैं भी माइक नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। एक तरह से बहाना देता है कि उसमें माइक में आवाज़ नहीं आ रही है। नल्ला समझा के थक जाता है, मोमो समझा के थक जाती है, यहाँ पर ये बग्गा समझाती है कितना, लेकिन ये बंदे के समझ में नहीं आता और ये माइक नहीं पहनता। और फिर क्या करता है, ये जाता है बाथरूम में और फिर माइक उठा के हाथ में और तब बिग बॉस को धमकी देता है। मतलब इसकी आप एक तरह से हिम्मत देखो, ज़रूरत देखो कि कितनी ज़्यादा थी। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता था कि बिग बॉस को ये धमकी दे रहा था कि आपको अगर कोई इज़्ज़त कर रहा है तो उसके सामने वाले की भी इज़्ज़त करो, और आपको इज़्ज़त हज़म नहीं हो रही है। और ये भी बोलता है कि मुझे हल्के में मत लेना, मुझे छोटे में मत लेना, और फ़ोटो के चाहिए तो पैसे ले लो, मैं फ्री में नहीं मांग रहा हूँ, और मुझे मेरी औकात पे आने पे मजबूर मत करो। मतलब दुनिया भर की ऐसी-ऐसी धमकी देता है। और इसकी ये वाट जो है आगे आने वाले एपिसोड्स में बहुत तबीयत से लगने वाली है। तो जो आगे एपिसोड्स आएंगे, वीडियोज़ आएंगे, उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आएगी। यहाँ पर फिर ये मैडम जो जहरीली वाली हैं, ये बैठे हुए बोलती हैं भाव से कि जो नल्ला है आसिम, वो जो है बिल्कुल बदल गया, और 2 दिन से मैं नोट कर रही हूँ। और मैं तो इसको मतलब हिमांशी जब थी तो हिमांशी ने मुझसे कहा था कि इसका ध्यान रखना, जब वो जा रही थी घर से बाहर, तो इस वजह से मैं जो है इसके साथ इसके पास रह रही थी। लेकिन जब मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा अजीब हरकत कर रहा है तो फिर मैंने भी इसको कहा कि चलो। और मैं तो इस वजह से इसके साथ मतलब क्लोज़ हो जाती थी और हग वग करती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि हिमांशी को जो है वो कवर करना, मतलब उसके घर वाले देखें तो उनको ये लगे कि हाँ ये तो नॉर्मल है। तो यहाँ ये चीज़ें सुनने के लिए अब्दुल्ला भी आ जाती है और यहाँ पर बोलती कि अच्छा, तो ये मतलब उसको कवर कर रही थी, कि हिमांशी को कवर करने के लिए ये चीज़ कर रही थी। जिसके बाद सिद्धार्थ जो है टकलू को उठाता है और कहता है कि कितनी फालतू बात कर रही है, और ये तो जो है नल्ले को पहले से हग वगैरह करती थी, उसके चिपकती थी। हिमांशी तो बाद में आई है, बाद में नल्ला जो है हिमांशी के ऊपर लट्टू हुआ, पागल हुआ उसके पीछे, लेकिन ये तो शुरू से पहले से ही हग करती थी। तो मतलब कि यहाँ पर जो दोगलापन थी और जो जहरीली वाली के अंदर जितना जहर था ना, उसकी जो रियल पर्सनैलिटी थी वो सारी यहाँ पर सिद्धार्थ ने भी सामने रख दी, बीबी ने भी सामने निकाल कर रख दी। तो ये चीज़ें जो है ना, साफ़ तौर पर देख कर समझ में आता है कि कितनी खतरनाक बंदी थी ये। क्योंकि ये कहती है कि मैंने जो है इसीलिए नल्ले को मतलब आसिम को बोल दिया, बता दिया कि वो बाहर जाते ही शादी करने वाली है, क्योंकि ये कैमरे में जा के पागलों की तरह बोल रहा था। तो फिर मुझे ये हो रहा था कि उसके घर वाले देखेंगे तो क्या करेंगे, तो इसलिए वजह से मैंने बोल दिया। बल्कि इसका रियल गेम ये था कि ये ऐसा बोल देगी तो नल्ले का गेम जो है वो वीक हो जाए, और इसी वजह से इसने ये चीज़ें बोली थी। मतलब देखो, जिसके साथ ये है ना, उसका ही गेम जो है ख़राब करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसे कर रही थी कि उसको पता भी ना चले। तो ये कितनी खतरनाक बंदी है, साफ तौर पे समझ में आ रहा है। उसके बाद चिट्ठी जो है विकास पढ़ने जा रहा होता है, उसके बाद जैसे ही पढ़ने जा रहा होता है विकास को रोक दिया जाता है, बिग बॉस रोक देता है और भाव को बोल देते हैं कि अगर ये अभी तुरंत नहीं पहनेंगे माइक, तो फिर जो टास्क में ये शामिल नहीं हो पाएंगे और फिर इनको चिट्ठी वगैरह कुछ भी नहीं मिल पाएगी। तो फिर यहाँ पर विकास जो है वो समझाता है, और फिर भाव ये जो इसकी हेकड़ी है जो वो ख़त्म हो जाती है और जाकर ये माइक पहन लेता है। तो मतलब कि यार, जब वो चीज़ करनी थी, पता है कि बिग बॉस को जो धमकी है वो नहीं दे सकते, वो बिना बोले आपको घर से बाहर कर देगा। तो इसने जो कैमरे में बोला था उसका फ़ायदा ही क्या हुआ, जब यहाँ पर इसको माइक पहनना ही पड़ा। फिर उसके बाद विकास यहाँ पर सारी चिट्ठी पढ़ता है, जो चिट्ठी टास्क है वो होना था। और यहाँ पर चिट्ठी टास्क में
आप लोगों को वैसे पता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि चिट्ठी टास्क में जिसके घर से जिसके नाम की चिट्ठी होगी उसको वो ऊपर का जो बॉक्स है वो हटाना होगा, बाकियों को चिट्ठियाँ लूटनी होंगी। जिसके हाथ में उस शख्स की चिट्ठी आ जाएगी उसके पास ये पावर होगी कि वो चिट्ठी को जो है उसको देना चाहता है। अगर देना चाहता है तो उसको कारण बताना होगा, और अगर कारण बता के वो दे देता है उस शख्स को चिट्ठी उसकी, तो फिर वो कैप्टेंसी का कंटेंडर नहीं बन पाएगा। और अगर वो कारण बताकर ही वो चिट्ठी को नष्ट कर देता है, श्रेड में फाड़ देता है, तो फिर वो कैप्टेंसी का जो कंटेंडर है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ को लेटर में जो है विकास पूरा डिटेल में पढ़ के सुनाता है। इसके बाद यहाँ पर समझ में सब अच्छे से आ जाता है। सिद्धार्थ बोलता है कि मुझे समझ में आ गया, अब जो है लफड़े ही लफड़े, झगड़े ही झगड़े होने हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये एक इमोशनल टास्क था, और आगे इस टास्क को करते टाइम काफ़ी लोगों के चेहरे जो है ना वो उनके ऊपर से नकाब हटा है। तो वो आगे आने वाली वीडियोस में उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर मोमो जो हाथ में उसकी लगी थी उस वजह से वो खुद नहीं खेल सकती थी, लेकिन बिग बॉस ने ये कहा कि अगर उसके जगह पर कोई और खेलना चाहे तो वो खेल सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी कही गई थी। और ये बातें सुन के सिद्धार्थ ये भी कहता है कि हमारे घर की चिट्ठी हमको चिट्ठी नहीं मिलेगी। मतलब एकदम से सिद्धार्थ ये चीज़ बोलते हुए दिखाई दिया है। फिर उसके बाद ये लोग हंसते भी हैं कि हाँ अब लड़ाई झगड़े और लफड़े होंगे। जिसके बाद यहाँ पे अब्दुल्ला जो है वो जाती है, और यहाँ आसिम यानी नल्ला जो है वो कहता है कि अगर मेरे हाथ में किसी की चिट्ठी आ गई तो मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं किसी को चिट्ठी नहीं दूंगा, उसके लिए पहले ही सॉरी। तो यहाँ पे जो है ना जहरीली वाली बोलती है कि अरे तुम्हारे पास 7 मौके हैं ना, 7 बारी चांस है, आगे तुम कर सकते हो अगर तुम अपने लिए करोगे तो, करना चाहते हो, कंटेंटेंट बनना चाहते हो तो यहाँ पर जो है नल्ला कहता है कि पता नहीं आगे मौका मिले ना मिले, तो इस वजह से मुझे कैप्टन बनना है और मैं अपना जो है इतने टाइम से यहाँ पे हूँ, इसलिए मैं एडवांस में ही सॉरी बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद बाथरूम एरिया में जाके पलट जाता है, कहता है मैं आरती को जो है वो दे दूँगा और मैं किसी को नहीं दूँगा। तो फिर यहाँ छिपकली कहती है कि मेरे को नहीं देगा, तो यहाँ पे फिर बोलता है नल्ला कि हाँ और मैं माहिरा को दे सकता हूँ बस। फिर यहाँ पर जहरीली वाली क्योंकि बगल में खड़ी होती है ना, उसको सुना रहा होता है। जहरीली वाली कहती है कि तुम लोग आपस में जो अपना देख लो। मतलब ये बंदा जो है नल्ला ये ना तुरंत पलट रहा था बातों से, जिसके बाद टकलू कह देता है कि ये कुछ नहीं करेगा और ये किसी को नहीं देगा, देख लेना। तो उसके बाद जो है बाहर गार्डन एरिया में अब्दुल्ला आती है और जहरीली वाली से बोलती है कि मैं मोमो को नहीं दूंगी क्योंकि वो उसका जो सपोर्ट है अरहान यहाँ पर है, इस वजह से मैं उसको चिट्ठी नहीं दूंगी। तो आने वाले एपिसोड्स में या अनसीन में आगे जो वीडियोस आएंगी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और क्या आप इस पर कहेंगे कमेंट करके।